तो दोस्तों एनबीसीसी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 21 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 19 नवंबर होने वाला है। याद रखिए 21 पैसे का डिविडेंड कंपनी अनाउंस की है। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2391 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी कंपनी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2445 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2910 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 19% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखें तो लगभग वही कि 25-26% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 2910 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 2800 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2284 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2347 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2812 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 135 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 125 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 156 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 25 से 26% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को, यहाँ पे भी देखें तो लगभग 15% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 156 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 155 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 5.08% के आसपास। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 5.08 के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5.64% के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 5.38 आपको जाता हुआ देखने को मिला। मार्जिन देखें साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, क्वार्टरली बेस पर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 49 पैसे के आसपास, पिछले साल 45 पैसे, अभी देखें तो 57 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू एस्टीमेट से थोड़ा सा बेहतर और प्रॉफिट भी देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला। तो नंबर अच्छे हैं, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।